नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। सीईटी 2025 के फॉर्म कब आएंगे, क्या इस साल की वैलिडिटी चेंज होगी और आगे वाली परीक्षाओं के लिए क्या सीईटी हमेशा कारगर रहेगा या नहीं रहेगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। क्या इस बार 60% वाले बच्चों को ही सीईटी के लिए एलिजिबल करार दिया जाएगा या नेगेटिव मार्किंग वापस शुरू होगी। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब हम बात करते हैं सीईटी, जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक ऐसी बात जिसके बारे में हमेशा बवाल रहा। सीईटी परीक्षा की बात करें, पिछली सीईटी के अंदर ये कहा गया था कि आपके 40% लाने वाले नो नेगेटिव मार्किंग के साथ सीईटी कराई और ऑलमोस्ट 9 लाख से अधिक बच्चे ग्रेजुएशन लेवल में और 12th लेवल में पास हो गए। कहा गया कि 3 साल की वैलिडिटी है, परंतु सीईटी 2025 आने से पहले ही इस तरह की बात आने लग गई कि इसमें भी रीट जैसा मामला हो जाएगा। 60% वाले बच्चों को एलिजिबल करार दिया जाएगा और वो भी 1 साल की एलिजिबिलिटी रहेगी। ये केवल कथा कहानी किस्सों में है, अभी इसके ऊपर क्या है हम बात करेंगे। इसमें देखिएगा, सीईटी जो है सीनियर सेकेंडरी की बात करें, इसकी परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कराएगा। और हाँ, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार कर दो, है ना, अच्छा लगता है और हर अपडेट आपके पास आती भी है। परीक्षा का नाम जो सीईटी है ही। परीक्षा की डेट अभी से आई हुई है, 8 मई 2026 से लगाकर 10 मई 2026 के बीच रहने वाली है। अब हम लोग बात करें, इसके अंदर भी बहुत सारी सेवाएं हैं, जिसमें आपने सुना हो वनपाल, जो कि राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा के अंदर आता है। छात्रावास अधीक्षक लिपिक ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड सेकंड, जमादार ग्रेड सेकंड जो वैकेंसी आ रही है वो भी इसी में है। कांस्टेबल, कनिष्ठ सहायक जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं। कृषि विपणन बोर्ड का भी है, पंचायती राज का भी है, कृषि उपज मंडी का भी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड का। ये सभी इसमें एलडीसी इसके अंदर ही आते हैं। और साथ ही साथ में यदि हम बात करें कि इसके लिए 12th पास होना चाहिए, 18 से लगाकर 40 साल की उम्र, और अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें आरक्षण का प्रावधान भी है। परीक्षा की बात करें तो ये अभी जो वर्तमान की अपडेट है, पिछले साल वाला 3 साल के लिए वैलिड है, इस बार वाला कह रहे 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। परीक्षा देनी जरूरी है, पर परीक्षा देने और पास होने का अर्थ सरकारी नौकरी का कंफर्मेशन भी नहीं है, क्योंकि केवल ये पात्रता परीक्षा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर, इन दोनों की अंदर आई हुई न्यूज़ है। मैं भास्कर की न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ, जहाँ पर यह कहा गया कि सीईटी की पात्रता के लिए 60% अंक लाना आवश्यक रहेगा। वर्तमान में 40% वालों को पास किया गया था और आरक्षित में 5% की छूट भी थी, क्योंकि इस बार की सीईटी में स्नातक में 11.64 लाख में से 8.78 लाख बच्चों ने पात्रता प्राप्त कर ली थी। और 60% यदि कर देते हैं तो थोड़ा बहुत जो है और कम हो सकता है। और इससे क्या होगा कि सीईटी जिन बच्चों का पास होगा वही परीक्षा दे पाएंगे, क्योंकि सीईटी जो लाया गया था वो भी परीक्षाओं में भीड़ को कम करने के लिए लाया गया था, परंतु ऐसा नहीं हुआ, इतने ही वापस फॉर्म आने लग गए। इसके कारण कहा जा रहा है कि बढ़ सकता है और हो सकता है आने वाले समय में सीईटी पास करने वाले बच्चों के डेटा को प्राइवेट सेगमेंट के अंदर भी जॉब देने वाली कंपनीज को शेयर किया जाए और उनमें से कुछ बच्चों को प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी नौकरियां मिल सकती है, जैसा कि इस न्यूज़ के अंदर भी लिखा गया है। खैर, वो तो भविष्य की बात है। सीईटी 2025 की परीक्षाओं की तारीख तय है, आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि यदि सीईटी में यदि एलिजिबिलिटी को प्राप्त कर लेते हैं, इसका मतलब है राजस्थान की सरकारी सेवाओं में आप अपनी एलिजिबिलिटी तय कर पा रहे हैं। हमारा कंप्लीट कोर्स सीईटी 12th का और सीईटी ग्रेजुएशन का प्रतिज्ञा क्लासेज जोधपुर एप्लीकेशन में उपलब्ध है। कोई भी दिक्कत आती है 7357008180 पर संपर्क करें, जो कि पीली पट्टी में भी आपको दिख रहा है। यदि सीनियर सेकेंडरी लेवल की बात करें, पेपर के अंदर आपका वही रहना है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, और ये पूरा सिलेबस 150 प्रश्न है, 300 अंकों के लिए 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। यदि हम बात करें आगे की, यहाँ पर जो है पेपर बहुविकल्पीय रहने वाला है, ऑप्शंस आएंगे और आप सबको पता ही है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में जो है ये अभी तक कहा नहीं जा सकता है, जनरली नहीं होगा, पिछली बार तो नहीं था। पाठ्यक्रम ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर ही रखा है। यदि हम लोग आगे की बात करें कि सीईटी ग्रेजुएशन की, तो सीईटी ग्रेजुएशन वाला जो मामला रहता है उसके अंदर वही बच्चा जो फॉर्म भर पाएगा जो ग्रेजुएशन के अंतिम ईयर में है। यदि ग्रेजुएशन के अंतिम ईयर में है तो सीईटी ग्रेजुएशन का भी फॉर्म भर पाएगा और 12th का भी फॉर्म भर पाएगा।
दोनों फॉर्म भरने के लिए सीईटी ग्रेजुएट वाला बच्चा कर पाएगा और जो 12th पास बच्चा है वो केवल 12th का फॉर्म भर पाएगा। और इसके फॉर्म आने की संभावना दिसंबर के बाद जनवरी के आसपास आने की संभावना है। परीक्षा से 1.5-2 महीने पहले ही आएंगे, क्योंकि अभी नया जो पैटर्न चल रहा है राजस्थान सरकार का वो इसी तरह का है। परंतु आपकी परीक्षा की तारीख को आपको वास्तविक तारीख मानकर अपनी तैयारी के लिए पूरे एनर्जी को लगा देना है। आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या आपने कॉलेज अपनी कंप्लीट कर ली है या 12th के बाद कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जहां पर रेगुलर कॉलेज नहीं जाना होता है, उस दौरान आप कोचिंग ऑफलाइन ज्वाइन करें, जिससे आप अपने कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर काम कर पाएं। और आप यदि बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लेंगे तो आप परीक्षा के अंदर अपने आप को एक अच्छे रिजल्ट के रूप में, एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में देख पाएंगे। और परीक्षा की तारीख तय है, आप अपनी तैयारी में लग जाइए। किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप किस जिले से है ये जरूर आप कमेंट में बताइएगा। आप सबको शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।